कि MC स्टैन उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर टूपाक होता तो वो भी आज के टाइम पे मम्बल करता। सो हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। और आज के हमारे नए गेस्ट ओजी इन द सीन, क्या बोलूं यार उनके बारे में। अभी मेज 022 इन द हाउस। काफी ज्यादा चिल में इस बुरी महफिल में पर काम सारे नीक क्या बोलते हैं मेज भाई? फुल पावर ब्रो, कैसा है? एक नंबर भाई, आप कैसे? ठीक ब्रो, बीन बेस्ट। तो भाई मैं एक ऐसे आर्टिस्ट की तलाश कर रहा था जिसको मैं ये पूछ सकूं कि हिप हॉप कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में या फिर इनिशियली? इनिशियली। इंट्रोड्यूस एक डीजे है, डीजे कूल हक करके, है ना? तो उसको द फादर ऑफ हिप हॉप बोला जाता है। हाँ। तो इनिशियली वो ही वाज बोर्न इन जमाइका, फिर वो शिफ्ट हुआ साउथ ब्रॉन्क्स में, और साउथ ब्रॉन्क्स में उसने कल्चर चालू किया ब्लॉक पार्टीज का। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ब्रेकिंग हो गया, रैप हो गया, एमसिंग हो गया, ये सब को एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पे। बट इन सबको गैदर लाया, एक साथ में लाया अगर किसी ने ना, तो वो है डीजे कूलर। तो वो टाइम पे काफ़ी लोग थे, मतलब जो इस मतलब कल्चर को एक जगह पे लाए, है ना? तो उसमें अफ्रीकन बम्बाटा है, ग्रैंड मास्टर फ्लैश है, कूल म्यूडी है। तो ये काफ़ी लोगों ने ये कल्चर को वो टाइम पे स्प्रेड किया। हाँ। फिर वहाँ से ये ट्रैवल हुआ डिफरेंट, मतलब एक क्रू बना वहाँ पे, ज़ुलू नेशन करके, हाँ। है ना? सो ज़ुलू नेशन इज़ नोन एज दी वन ऑफ द फर्स्ट हिप हॉप क्रू इन द वर्ल्ड, जिन्होंने शुरू किया ये वेव शुरू किया इनिशियली। फिर उसके बाद में लाइक कंट्री टू कंट्री ट्रैवल होने लग गया। इंडिया में तो काफ़ी लेट आया, अभी भी काफ़ी यंग है इंडिया में। लाइक इंडिया में आप बोल सकते हो अभी भी हार्डली 15-20 साल हुए होंगे हिप हॉप को आके, जबकि वहाँ ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स हो गए। हाँ। तो काफ़ी वैसे स्प्रेड हुआ है। अच्छा, तो भाई आप ये बता देंगे कि मतलब एज अ मुझे मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है, और जो अभी अपने इंडिया में हिप हॉप का सीन ज़्यादा है, तो तुम एक एक्सप्लेन कर सकते हो कि हिप हॉप में कितने एलिमेंट्स रहते हैं और कौन सा एलिमेंट किसको ये करता है? सो वैसे तो 4 एलिमेंट्स हैं, हाँ। ठीक है। बट एक और हिडन एलिमेंट जिसको काउंट किया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट, विच इज़ नॉलेज, ठीक है। तो जो 4 एलिमेंट्स है वो तो आई थिंक सबको पता ही है ना? डीजेइंग है, ब्रेक डांसिंग है, ग्राफिटी है और एमसीइंग है। हाँ। तो एमसीइंग में ही बीट बॉक्स, मतलब जो भी माइक से रिलेटेड है वो एक ही उसमें आता है, मतलब रैपिंग वगैरह। हाँ, रैप हो गया या फिर बीट बॉक्स हो गया। हाँ। देन ये 4 कोर एलिमेंट्स हैं। देन जो हिडन एलिमेंट है विच इज़ नोन एज नॉलेज, जो शायद अब के सीन में है नहीं किसी के पास में, और वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया गया है नॉलेज को हिप हॉप का। तो भाई आपने कब से हिप हॉप से इंट्रोड्यूस किया? आप खुद कब से हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुए? याद भी नहीं है मेरे को, काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक अभी 12-13 साल हो गए तो, है ना? और वो टाइम पे सिनेरियो थोड़ा अलग था, मतलब कैसा ना, इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था जितना अभी है कि हाँ चलो आपके सेल फोन में है, आपके पीसी में, तो उतना इजीली अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हम देख पाए किसी को, है ना? तो लिखना तो मेरा काफ़ी पहले से शुरू था, बट मेरे काफ़ी दोस्त लोग थे जो सुनते थे, अमेरिकन हिप हॉप सुनते थे, तो उनसे मेरे को सुनने मिला। फिर जाके साइबर, वो 10 रुपये 1 घंटा वाला सिस्टम था वो टाइम पे, तो साइबर वाइबर में जाके गाने वाने चेक किए। तो फिर वो काफ़ी इनिशियली है ना, अगर कैसा होता है, आई फील कि जब भी कोई हिप हॉप शुरू करता है ना ब्रो, इनिशियल लेवल पे है ना, वो कमर्शियल हिप हॉप से ही इन्फ्लुएंस्ड होके सीन में आता है, क्योंकि एक्चुअल जो रियल हिप हॉप है उसका उतना रीच नहीं है कि वो लोगों तक पहुंच सके। लाइक अभी ये जो है 50 सेंट हो गए, एमिनेम हो गया, है ना? खैर मैंने तो जो मेरा पहला गाना सुना था वो गुरु द गैंगस्टर करके एक रैपर है, अमेरिकन रैपर है, उसका फील द म्यूजिक करके एक गाना, तो वो सुना था। बट उसके बाद में देन आई गॉट इनटू एमिनेम, वही कमर्शियल स्टफ में। तो ये सारे कमर्शियल है ना? बट उसके बाद मेरे को पता चला कि रकीम क्या है, KRS-One क्या है ना? डीजे कूलर के बारे में, वो काफ़ी लेटर ऑन सीन चालू हुआ। तो इनिशियल स्टेज पे जो भी होता है ना, वो कमर्शियल हिप हॉप को देख के ही शुरू होता है ना?
तो मैं भी वैसे ही शुरू हुआ कमर्शियल हिप हॉप को देख के। फिर हाँ। उसके बाद में जब नॉलेज आया, पता चला कि व्हाट इज़ द रियल थिंग, हाँ तो फिर वो साइड में अपन ज़्यादा घुस गए। हाँ इमॉर्टल टेक्निक हो गया, नास हो गया, अपना लोकी हो गया, हाँ। तो इन सबको ज़्यादा सुनने लग गया। तो मतलब आपने पहला गाना कौन सा मतलब लिखा था, ऐसा तुम्हारे मन में माइंड में थिंकिंग क्या थी जब वो लिख रहे थे? मतलब गुड क्वेश्चन यार, इतने सारे इंटरव्यू किए मैंने, आज तक एक्चुअली किसी ने मेरे को ये पूछा नहीं। बट मेरा पहला गाना है ना, मेरे को आज भी मोटिवेट करता है, क्योंकि मेरे पहले गाने का नाम था फॉरएवर यंग। हाँ ठीक है, तो फॉरएवर यंग का कंसेप्ट ये था ना कि वर्स नहीं गाऊंगा मैं बहुत वैक था ब्रो ठीक है, तो उसका कंसेप्ट ये था कि I'm gonna die young, मतलब मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी मेरे म्यूजिक और मेरे लेगेसी के थ्रू I'm gonna be young forever। लाइक अभी सचिन तेंदुलकर जैसा है हाँ हाँ मतलब वो कितना भी एजेड हो जाए, बट जो उनकी लेगेसी है दैट्स ऑलवेज अ यंग, है ना। लता मंगेशकर जी हो तो वैसा कि रेस्ट इन पीस टू हर, है ना, तो वैसा वाला वो लेगेसी को यंग रखने वाला। तो मेरा पहला ट्रैक ही वैसा था, फॉरएवर यंग। तो आपके मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अभी के टाइम पे तो फैमिली सपोर्ट्स भी करती है और इंट्रोड्यूस भी हो गया हिप हॉप इतना फैमिलीज में भी, तो आपके टाइम तो मतलब ये लोग है ना वो इंसान है ना मतलब जिसने अपने बॉम्बे सीन में हिप हॉप को लाने को मतलब समझ रहे ना, इन्होंने ही लाया, ऐसा बोल सकते हैं, एक टाइप से बोल सकते ना, इन्होंने ही लाया है। बोल सकते क्या होता है ना, ठीक है, अप्रिशिएट नहीं भाई तुम काफी लोग तुम थे हो गए, यार, आप हो गए, काफी मवाली लोग हो थे गए, यार। मतलब जो तुम्हारा क्रूज था काफी तो, लोग थे यार। लाइक वो टाइम पे अल्सवेयर करके क्रू था हाँ। ना, अभी भी है। हाँ। लाइक बोलते हैं ना डे वन गाइज है, अगर डिवाइन है, हाँ। ऑनकोर है, पोएटिक जस्टिस है, ए लिस्ट वाज देयर, कवि वाज देयर, नॉक्शियस वाज देयर, मुंबईज फाइनेस्ट कोई नहीं भूल सकता ब्रो, हाँ। एस इज देयर, किंगा राइन, तो मैं हो गया, ऐसे काफी लोग हैं ना। तो काफी लोगों के, बट इतने नहीं थे जितने अभी है है ना। हम लोग मतलब- ऐसा बंच ऑफ पीपल हाँ, तो मतलब तुम सब ने मिलके मुंबई का सीन मतलब आगे लाया, हिप हॉप को पूरा इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपके घर में उस टाइम पे क्या रिएक्शन था कि क्या कर रहा है? देख मेरा सीन ऐसा है ब्रो, आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड वाला सीन है। मतलब इनिशियली ऐसा है कि मेरी दोनों सिस्टर्स की शादी हो गई थी हाँ। और डैड एक्चुअली डिडंट गिव फक्ड अबाउट मी। कभी उन्होंने ऐसा मतलब मेरे डैड से मेरा कभी वो गुड नोट वाला सीन था ही नहीं। हाँ मॉम से था, बट जब मॉम थी तो शी वाज नोइंग कि मैं लिखता वक्त हूँ, बट कभी मैं उनको सुना नहीं पाया। लाइक सुनाने वाले स्टेज तक वो रहे नहीं। देन शी पास्ड अवे। तो फिर उसके बाद में मैं अकेला रहने लग गया। फिर मैं मेरे नानी के यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो नानी, आई कंसिडर माई नानी एज माई सेकेंड फैमिली। हाँ। तो उनका तो सिर्फ वही था कि जो भी कर रहा है कर, जस्ट मेक श्योर यू कीपिंग द फूड ऑन टेबल वाला सीन था। मतलब पैसे बना रहा है। तो मैंने उसके लिए क्या किया ना, साइड बाय साइड में जॉब करने लग गया, है ना, टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड टू सपोर्ट माई फैमिली। तो कोई इतना मतलब उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा ब्रो। मतलब और या माई सिस्टर, मेरे बहन के मतलब सो आई हैव टू सिस्टर। बड़ी वाली से इतना गुड नोट नहीं है, जो सेकंड है शी लाइक वो भी मेरे से बड़े है, मैं सबसे छोटा हूँ। तो जो सेकंड सिस्टर है शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। मतलब उनको ये सब समझ में नहीं आता रहा, है ना। दो शी इज़ यंग बट शी इज़ नॉट इन टू रैप म्यूजिक, बट उन्होंने हमेशा वही बोला कि इफ़ यू फील इट्स तेरे को ये करना है कर कोई सीन। शी हैज़ लाइक आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मेरे को ऐसी बहन मिली दैट शी पुट्स ऑल हर फेथ ऑन मी एंड शी बिलीव्स के कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा तो जिंदगी में, तो कर। तो सपोर्टिव बोल सकता हूँ अगर बहन के साइड से बोलूँगा तो। बाकी तो फैमिली ऐसा कभी था ही नहीं मेरा। मतलब मैं कभी ऐसा रहा नहीं। अभी मैं वापस अकेले शिफ्ट हो गया हूँ, तो किसी को मतलब ये ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। आई एम जस्ट बीइंग इन माय ओन। तो भाई ये पूछ रहा था मैं अभी कि तुम और मवाली मतलब मिले कैसे, मतलब बिहाइंड द स्टोरी तुम कैसे एक साथ मिले, तुमने एक क्रू बनाया था? हाँ, तो सीन ऐसा है ब्रो कि मैं विले पार्ले में रहता था तभी, मवाली भी वहीं रहता था। तो वहाँ पे एक PNT कॉलोनी करके है, जहाँ पे हम लोग चिल करते थे वो टाइम पे। अभी नहीं, ठीक है, वो टाइम पे तो बस ऐसे ही मैं भी करता था, मैं भी लिखता वक्ता था। तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त लोग थे,
तो उन्होंने बोला कि अरे एक और बंदा है ब्रो यहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ है, यू शुड मीट हिम। तो तभी मवाली का नाम अकाय था ब्रो है ना, तो उसने मिलाया अकाय से एंड और वो टाइम पे सीन ही नहीं था ना उतना बड़ा, इट वाज मतलब अभी कैसा होता है, तू घर से बाहर निकलेगा ना तेरे को कोई ना कोई हिप हॉप हेड या तो कोई ना कोई हिप हॉप आर्टिस्ट मिल जाएगा, इट्स इजी टू फाइंड अ कंपनी नाउ, है ना। वो टाइम पे वैसा था ही नहीं, है ना। वो टाइम पे हम जैसे लोग मिल ही नहीं पाते। हाँ। तो मिल गए तो बोले अरे यार सेम एरिया में रह रहे क्यों नहीं। हाँ। तो फिर उसके बाद में हमने साथ में चिल करना चालू किया ब्रो, एक क्रू बनाया, हाँ। है ना, ट्रिपिंग थ्रू डैम करके एक क्रू बनाया। वी वर किड ब्रो इससे तो डैम करके एक क्रू था जिसमें मवाली था, मैं था, नीमो करके वन गाय वाज देयर, फिर स्पीयर इफेक्ट्स नागेश रेड्डी वाज देयर, ठीक है। तो ऐसा करके एक क्रू बनाया, चिल विल किया, काफ़ी साथ में सीखा, काफ़ी म्यूज़िक को समझा, राइटिंग सुधारी, काफ़ी एक अच्छा टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया। फिर मैं शिफ्ट हो गया यहाँ, देन आई गॉट इनटू स्लम गॉड्स में आ गया मैं। मवाली ने फंकी डिसऑर्डर शुरू कर दिया वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस हो गया कि मैं रोज़ ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ या वो रोज़ ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद से वी बीन लाइक थोड़ा जर्नी अलग हो गया, वो उसके जर्नी पे चला गया, मैं मेरी जर्नी पे आ गया, वैसा सीन। तो ब्रो मतलब तुम लोग ने तो बहुत ये गया है हसल, तो तुमको क्या लग रहा है अभी का हिप हॉप बेटर है कि जब तुम्हारा सीन था, मतलब जब तुम कर रहे थे, मतलब तब भी और अभी में फ़र्क क्या है हिप हॉप को लेके तुम्हारे हिसाब से? देख फर्क का सीन इन ऐसा इंडिया, है bro, इन इंडिया ना, हाँ। नहीं इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल, अगर मैं एज अ ट्रू हिप हॉप रिप्रेजेंटर बोलूँ, हाँ। सो बेसिकली आई एम इंडियन रिप्रेजेंटर ऑफ अ ज़ुलू यूनी, जो ज़ुलू नेशन का एक पार्ट है, ठीक है। ज़ुलू नेशन वही क्रू है जो वाज द फर्स्ट हिप हॉप क्रू इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं एज अ ज़ुलू यूनी रिप्रेजेंटर बोलूँ तो वाट लगी बड़ी है है ना, मतलब इंडिया में बोलो या बाहर बोलो, हाँ। वो रूट पे नहीं है हिप हॉप जिसके लिए इनिशियली बिल्ड हुआ था, है ना। बट ये ठीक है यार, मतलब हिप हॉप इज ऑलवेज अबाउट बीइंग यू, बीइंग योरसेल्फ, है ना, और जस्ट प्राउडली रिप्रेजेंटिंग योर प्लेस, योरसेल्फ, योर इमोशंस फर्स्टली, है ना। तो अभी के लोगों को जो लग रहा है वो लोग वो बता रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ऑल कूल। बट मैं नहीं करूँगा वो, लाइक आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट से कि नहीं तू गलत कर रहा है। सी मेरे लिए ब्रो ढिंचैक पूजा भी हिप हॉप है, ओम प्रकाश मिश्रा भी हिप हॉप है, MC स्टैन भी हिप हॉप है, हनी सिंह भी हिप हॉप है, लाइक एनी गाय यू नेम दे आर हिप हॉप, क्योंकि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, है ना, और दे मतलब दे आर प्राउडली कमिंग आउट एंड शोइंग देयर सेल्फ। So hip hop वही है bro, accepting what you are and being proud on that. So that is hip hop. ओके, तो भाई अभी धारावी में क्या सीन है हिप हॉप को लेके? मतलब ऐसे धारावी को तो बहुत पहले से हिप हॉप का हब बोलते हैं, तो उसको लेके क्या तुम्हारा मतलब क्या चल रहा है धारावी में हिप हॉप को लेके? धारावी always been like जैसा तूने ही बोल दिया bro, it's a hub of hip hop 100%, समझ रहा है। तो काफ़ी सही चल रहा है ना, काफ़ी सारे लड़के अच्छा काम करते हैं यार। अल्ताफ हो गया, बंटाइज हो गया, डुपडेलिक्स हो गया, एम टाउन इज देयर, है ना। तो सब लड़के लाइक एवरीवन इज ऑन हॉट, है ना। तो काफ़ी सही चल रहा है ब्रो, और उड से काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। लाइक एम टाउन इज वर्किंग ऑन डूप शिट्स ब्रो, सेंस इज वर्किंग ऑन डूप शिट, सेंस का एल्बम आने वाला है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, अच्छी चीज़ें चल रही है। तो भाई अभी मेरे को ना आपसे ये पूछने का था कि आपका एक एल्बम आया था #OnlyReal करके, तो बहुत टाइम के बाद आया था, मतलब ऑलमोस्ट तुमको बहुत टाइम हो गया था, 13-14 साल हो गया था, और तुमने एक एल्बम डाला और उसका नाम भी #OnlyReal, तो उसके पीछे कुछ रीज़न? हाँ ब्रो, मतलब सीन ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं था एल्बम करने के लिए, हाँ। सोचा था, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता था दैट मैं केपेबल नहीं हूँ, लाइक दिस वाज नॉट द राइट टाइम टू पुट द एल्बम ऑन। क्योंकि मसला क्या है ना कि आजकल पब्लिक क्या करती है ना, दे मेक लाइक 8 इंडिविजुअल ट्रैक्स, पुट देम ऑल टुगेदर एंड रिलीज इट एज अ एल्बम। हाँ, वो एल्बम नहीं है ना, मतलब एल्बम नीड टू हैव
some kind of a connection between the tracks, है ना. काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए ब्रो एल्बम में, है ना. मतलब कि वो गाने वहाँ पे क्यों है, हर गाने का वो टाइटल क्यों है, स्टोरी लाइन क्यों है, देयर इज़ अ होल मतलब ब्रेक डाउन करने लायक चीज़ें होनी चाहिए. अभी जैसे मैंने ओनली रियल में ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल पोस्टर है, ठीक है. तो पोस्टर इफ़ यू विल सी द ओनली रियल का पोस्टर ना, तो उसमें एक ऐसा चेयर है और उस पर एक बुक रखा हुआ है, उस पर एक रोमन क्राउन रखा हुआ है, ठीक है. सो दैट रिप्रेजेंट दैट आई एम गुड विद द राइटिंग, आई एम लाइक आई एम अ किंग व्हेन आई राइट, ठीक है. और जब तू उसका टाइटलिंग देखेगा ना, तो हैशटैग ओनली रियल पे ऐसा ब्लड स्टिंग्स है, ठीक है. तो वो ब्लड स्टिंग्स क्यों है, क्योंकि द रोमन्स आर कंसिडर द प्योरेस्ट ब्लड विच रिप्रेजेंट्स द रियल थिंग, ठीक है. सो वो वैसा है कि आई हैव ऑलवेज ट्राइंग टू कीप माई म्यूजिक रियल, लाइक एज रियल द रोमन ब्लड, ठीक है. तो वो वैसा है, लाइक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यार एल्बम में. इफ़ यू विल ब्रेक डाउन, जैसे नीच करके एक गाना है, उसमें एक लाइन है, कहना चाहता अपनों से कि मर चुका हूँ 8 साल पहले ही मैं, मुझको बंद कर दो तलाशना. सो इट वाज लाइक कि जब मैं वो, तो ये एल्बम नया नहीं है ब्रो. आई वर्कड ऑन दिस एल्बम लाइक 2017-18 में रेडी हो गया था एल्बम, ठीक है. ये रिलीज़ मैंने 21 में किया ना, 21 में किया, 22 में, लास्ट ईयर किया, हाँ जो भी. तो काफ़ी पहले रिलीज़ हो गया था. तो जब मैं नीच पे काम कर रहा था ना, ऑन दैट टाइम मेरे मॉम को जाके 8 साल हो गया था. सो दैट इज़ कि मर चुका हूँ 8 साल, लाइक आई डाइड विद माई मॉम. सो टेल माई फैमिली दैट स्टॉप सर्चिंग फॉर मी, ठीक है. तो ये जो 8 वाला फैक्टर है ना, पूरे एल्बम में 8 गाने इसीलिए ही है, ठीक है. देन एक गाना है, गाने का नाम 8 साल है. सो देयर इज 4 8s इन माई एल्बम विच इज़ रिलेटेड टू माई मॉम, ठीक है. सो 8 साल एक गाने का नाम है. और वो गाना इफ़ यू विल लिसन, 1.5 मिनट का गाना है, बट इफ़ यू लिसन टू दैट तो आपको ये लगेगा कि वो गाना कोई तो लड़की पे, बट एंड में यू विल कम टू नो इट्स डेडिकेटेड टू माई मॉम, ठीक है. इट्स लाइक इट्स डेडिकेटेड टू माई मॉम. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुआ एल्बम में. इफ़ यू विल ब्रेक डाउन, है ना, महफिल का टाइटल महफिल क्यों है, या बाकी 12 साल टाइटल क्यों, अभी 12 साल करके उसमें एक गाना है. सो वो 12 साल तब था कि दैट it's been 12 years that I'm fighting and I still don't wanna give up, I'm still gonna fight, वैसा है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एंड जब I would like to give a big shout out to TNS bro. TNS helped me a lot with this album. सारे ट्रैक्स उसने प्रोड्यूस किए, मास्टर्ड किए, एंड यू नो मतलब मेरी एल्बम से ज़्यादा मेरे को लगता है ये TNS की एल्बम है ना. सो ह्यूज शॉट आउट टू TNS. ऑनकोर ने काफ़ी हेल्प किया मेरे को, ठीक है, टू नो द वे कि कैसा क्या करना चाहिए क्या नहीं. देन कमानी रिकट्स, फॉर श्योर बिग अप्स टू कमानी रिकट्स. शांतानु को बहुत सारा लव है ब्रो, शांतानु हेल्प मी अ लॉट. सोलोमिन, तो काफ़ी लोग, रोहित जो मेरा DOP है, द प्रोफेशनल ऑल, उसने काफ़ी नेक्स्ट लेवल काम किया. मतलब तो मेरे को ऐसा लगता है कि सी आई एम नॉट समबडी हु बी अराउंड विद सो मैनी पीपल, है ना. पूरी एल्बम देखेंगे ना अगर अपन, तो 3 ही लोगों ने पूरी एल्बम बनाई है. सारे ट्रैक्स मेरे हैं, नो कोलैब्स नथिंग. सारे ट्रैक्स प्रोड्यूस TNS ने किए, नो कोलैब्स नथिंग. सारे वीडियो शूट्स रोहित ने किए, एडिट उसने किए, नो कोलैब्स नथिंग. क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए कि इट्स मोर ऑफ अ लाइक, मतलब जब कोई प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ ना, भले से वो इतना टेक्निकली इतना ग्रेट ना हो, बट इमोशनल अटैचमेंट उससे ऐसा होता है दैट वो प्रोडक्ट मतलब एक मेरे लाइफ का पीस है ना. मतलब वो टाइम ऑफ पीरियड का वो फीलिंग्स है ना. तो इसीलिए मैं ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता मेरे प्रोजेक्ट में. लाइक मैं कोलैब्स भी इसीलिए ज़्यादा नहीं करता. मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रो तेरे पास नंबर्स क्या है, क्योंकि आई डोंट, मैं वो लीग में ही नहीं हूँ, नंबर वाला गेम ही नहीं है अपना, है ना. तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता तेरे नंबर्स क्या है, तेरे पास पैसा कितना है. मैं कोलैब्स तभी ही करता हूँ इफ़ आई लाइक यू एज अ ह्यूमन बीइंग. तो देख, एक अच्छा रैपर है ना, कोई भी बन सकता है. मतलब कोई भी, मतलब 1 महीना ध्यान दोगे भाई, कोई भी एक अच्छा रैपर बन सकता है. बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो अपने साथ तो बनता ही नहीं भाई, मतलब दूर ही. तो ये एल्बम में मेरे को ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा है ना, ये एल्बम इन लोगों का है. सो बिग लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम. तो जैसे तुमने अभी बोला तुम कोलैब नहीं करते, अगर तुम्हें कोलैब करना पड़ा भाई,
तो तुम किसके साथ करना पड़ा, मतलब करना पड़ा भाई। नहीं मतलब अगर तुम्हारा एक कोलैब मतलब जिसके साथ तुम करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ यार, वैसे तो मैं किंग्स ऑफ बॉम्बे पे काम कर रहा हूँ अभी। हाँ। तो सीन ऐसा है, किंग्स ऑफ बॉम्बे मेरी सेकंड एल्बम है, पता नहीं कब आएगी, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि जल्दी है। तो किंग्स ऑफ बॉम्बे में तो ऑलमोस्ट जिनके साथ कोलैब करना था सबके साथ कर लिया है ब्रो मैंने। मतलब काफ़ी लोग हैं उसमें। उसमें अपना ऑनकोर इज देयर, पोएटिक जस्टिस इज देयर, फरहान खान इज देयर, देन डुपरडेलिक्स गोना बी देयर, देन अपना महारिया इज देयर, मवाली इज देयर। तो अपने जितने लोग हैं ना वो सब लोग है ही ब्रो किंग्स ऑफ बॉम्बे में, है ना। तो यही है, जिनके साथ में करना था कर लिया ब्रो। तो भाई अपन कभी से बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो तुमने अभी जो थोड़ा 2 लाइन सुनाया था, तो ऐसे ही तुम्हारा कौन सा तो एक बैंगर वाला वर्स सुना दो। मैं बैंगर लिखता ही नहीं ब्रो। मैं स्पीकर्स के लिए नहीं, हेडफोन्स के लिए गाने बनाता हूँ लड़के। बैंगर मेरे गाने पे ना शरीर हिले ना हिले, दिमाग हिलता है बट। ओके, नाकामयाबी करके एक ट्रैक है ब्रो मेरा, विच इज आई लाइक, मैंने जो अपने रियल आर्टिस्ट है ना उन सब के लिए डेडिकेट किया था, तो उसका वर्स और हुक सुनाता हूँ। या क्यों जागू मैं रातों को भरता क्यों पन्ने, जब बदले में इनके ना मिलता कुछ है, काफी दूर से था आया, अब पहुंचा मंजिल पे, अब पहुंचा तो जाना कि मंजिल तो एक नया दुख है, क्या सोचा था पाया, क्या कुछ ना बचाया था यहाँ आने की दौड़ में, तो वैसे कैसे लौट जाऊं, पीछे छूटा काफी पीछे मेरा घर घूमे मेरा सर, मैं चीखू चिल्लाऊं या ऐसे ही गाऊं, मैं कैसे बताऊं जिस बात मेरे दिल के, मैं हो चला रुखसत उनके दिल की महफिल से, नाकामयाबी महके मेरे हर गीत से, मर चला कब का बस हस्तियां ही बहती मेरी हर बीट से, हारा हूं खुद से ना रुकनी है मेरी ये शब्दों की धारा, तेरे हेड को तेरे हॉप की ना थी जानकारी, मैं तब से हुगाता ना मन को बहलाता, ना टीवी पे आता बनाता, ना गाने जो तुझको नचा दे बनाता हूँ, गाने जो तुझको तेरी खुदी से मिला दे, नाकामयाबी महके वो झूठ सुना के हुए कामयाब, घंटा फायदा हुआ मेरा यहाँ रियल रह के। तो भाई जैसे अभी आपने इंटरव्यू दिया मुझे, तो भाई इसी तरह एक इंटरव्यू आया था, तो मुझे उसके बारे में पूछना था तुमसे जरा कि MC स्टैन उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर टूपाक होता तो वो भी आज के टाइम पे मम्बल करता, और उसको खरीदने वाले रैपर्स आ गए अभी, तो उसके बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? शायद ज्यादा फूक लिया था बंदा उसने उस दिन, समझ रहा तुम। मतलब आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्रिपिंग ऑन ब्रो। हाँ। मतलब मैं उसको पर्सनल नोट पे काफी टाइम से जानता हूँ, लाइक उसको मैं आई थिंक वो 14-15 साल का होगा ब्रो, हाँ। तब से जानता हूँ मैं उसको। तो छोटे भाई जैसा है, बट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिज हेड कि उसने क्या सोच के वो स्टेटमेंट पास किया ब्रो, बट आई नो आई सपोर्ट दैट शिट, क्योंकि कैन नॉट मेस अराउंड विद पाक ब्रो। मतलब उसके लेगेसी पे फन करना भी नॉट फनी एट ऑल। और रही बात कि अगर पाक होता तो मम्बल करता, अगर पाक होता ना ब्रो तो मम्बल सीन में इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं हुआ रहता। मतलब समझ गैंगस्टर रैप अभी इतने हाइप पे रहता था ना कि ये मम्बल, मतलब नो ऑफेंस टू देम, बट ब्रो आई डिडंट लाइक दैट स्टेटमेंट। मतलब अगर वो ऐसा बोल रहा है कि पाक को खरीदने वाले रैपर्स पैदा हो जाते ब्रो, फक दैट शिट। मतलब ही इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड फेलो, बट आई डिडंट एग्री विथ हिज स्टेटमेंट। तो मैंने भी इसलिए पूछा कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एक आधे किसी से भी पूछो, तो मैंने बोला यू आर द राइट पर्सन। सो तो अभी अपने शो में एक गेम सेशन रहता है, तो उस गेम सेशन में मैं तुमको एक आर्टिस्ट का नाम दूंगा, तो तुमको उसके बारे में बताना है जो आप फील करते हो उसके बारे में, यार जो भी हो। तो पहला नाम सच बताना है कि सच तुम वैसे भी सच ही बताते हो भाई। I got a big mouth, 100% only real. इसके लिए तो ओनली रियल। तो भाई पहला ही नाम मवाली। पेन गेम ब्रो, टाइट, बहुत टाइट पेन गेम। 100 RBH। परफॉर्मर, फक ब्रो, व्हेन ही इज ऑन स्टेज खत्म, क्राउड पुलर है। सॉरी ब्रो बट वो अभी अपने बीच नहीं है, पर MC तोड़फोड़, रेस्ट इन पीस टू हिम ब्रो। तो उनके बारे में कुछ तुम्हारी और उनकी कुछ मेमोरीज होगी तो? काफ़ी है यार। मतलब मैं
काफ़ी टाइम पहले उससे मिला था मैं और मवाली, हाँ। जब उसको स्वदेशी में लेने की बात चल रही थी तब वो नया नया आया था तो मवाली ने इंट्रोड्यूस कराया था, हाँ। है ना। सो जब उसका ये हुआ आई वेंट टू हिज मतलब फिनल पे भी गया था मैं, हाँ। तो मेरे को वो सारा सिनेरियोज याद आ रहा था ब्रो, मतलब इट वाज लाइक स्पीचलेस हो जाता हूँ मैं। हाँ ठीक है, काफ़ी सारी मेमोरीज है ब्रो, है ना। एंड मेरे को लगता है यानी कि वो ऐसा बताना चाहिए, मतलब क्योंकि इट्स इमोशंस, मतलब मैं नहीं बता पाऊँगा ब्रो। अच्छा। काफ़ी गुड मेमोरीज, गुड किड, मतलब लिरिकली बोलो आप उसको, एज ए ह्यूमन बोलो, इट वाज ऑन पॉइंट, मतलब प्राउड ब्रो, मतलब ही वाज अ प्राउड ऑफ इंडियन हिप हॉप। और मैं ये सब बोलता नहीं भाई किसी के लिए, हाँ मतलब क्योंकि मेरे को जब तक यहाँ से फील नहीं होता ना, हाँ। आई डोंट से इट, ठीक है। एंड आई रियली मीन दिस ब्रो, मतलब आई रियली मीन दिस थिंग्स की तोड़फोड़। रेस्ट इन पीस ब्रो। ओके ब्रो, तो नेक्स्ट डिवाइन। गुड, नाइस ब्रो, मतलब ही इज होल्डिंग अप द सीन, रिस्पेक्ट टू हिम। मतलब वो एक आ गया ना कि मतलब डिवाइन इंडियन हिप हॉप को ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जा रहा है ना bro, हाँ जो कभी सपना था। एंड आई फील सो हैप्पी आफ्टर। देख कैसा सीन है मालूम है, देयर वाज अ टाइम ब्रो जब आईवार करके एक जगह था ब्रो, ठीक है, हाँ। हम लोग उधर परफॉर्म करते थे बैंड्रा में। हाँ। सो डिवाइन यूज्ड टू बी देयर। हाँ। और आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शॉट आउट टू, जैसे मैंने डीजे कूलक के बारे में बताया ना, हाँ। वैसे आई फील कि अगर बॉम्बे हिप हॉप का कोई कूलक है ना, हाँ। तो वो डीजे रेडी क्यू करके है। हाँ। ही यूज्ड टू होल्ड दिस अंडरग्राउंड इवेंट्स हम लोगों के लिए ब्रो। वो टाइम पे जब कोई खड़ा नहीं करता था, हाँ। रेडी क्यू की वजह से हम लोगों को वेन्यूज मिलता था ब्रो, इट वाज अ हाँ। बिग थिंग फॉर अस, हाँ। है ना। तो हम लोग उधर आईबार में, हाइव में परफॉर्म करते थे। हाँ। डिवाइन था उधर, मुंबई फाइनेंस से एस था, हम सारे लोग है ना। हाँ। तो और वहाँ पे सिनेरियो कैसा होता था मालूम है, हम लोग 10 लोग हैं ब्रो, हाँ 2 जन परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ वो 8 ही लोग सुन रहे हैं, मतलब हाँ। ओनली द आर्टिस्ट आर लिसनिंग टू आर्टिस्ट, है ना। बाकी के लोग पीछे दारू पी रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं है ब्रो हम लोग क्या गा रहे हैं। हाँ सो कमिंग फ्रॉम दैट टाइम, आज जब मैं डिवाइन को देखता हूँ 10,000 का क्राउड, हाँ 15,000 लोग शो पे, हाँ। आई फील सो हैप्पी आफ्टर सीइंग हिम के ब्रो, क्योंकि मेरे लिए ना ये मैटर ही नहीं करता ब्रो कि यू रीचिंग टू दैट प्लेस और आई एम रीचिंग टू दैट प्लेस, क्योंकि मेरे लिए मैटर ये करता है कि हिप हॉप रीच होना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो कभी इमेजिन नहीं किया था यार, हम लोगों ने मजाक में शुरू की थी चीज़ें ना। हाँ। आज जब मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा हो गया है, लोग टैटूज करा रहे हैं ब्रो, हाँ। है ना, इतना सीरियस ले रहे हैं एल्बम्स को, लेबल्स आ रहे हैं, हाँ। है ना, पैसा आना चालू हुआ है सीन में। हाँ। डिवाइन इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन हिप हॉप को, हाँ। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट है, ठीक है। मतलब जो उसका सी अबाउट हिज म्यूजिक, मैं उतना सुनता नहीं हूँ, हिज म्यूजिक इज गुड, हाँ बट उसका जो वो म्यूजिक के अलावा जो पूरे कल्चर को होल्ड करके चल रहा है ना, हाँ। मतलब बिग रिस्पेक्ट। सो भाई नेक्स्ट वन इज विजय दादा। कौन? विजय दादा। सिक किड ब्रो। मैं जानबूझ के कौन बोला, बिकॉज ही इज लाइक छोटे भाई जैसा अपना, हाँ काफ़ी हार्ड वर्किंग है लड़का। हाँ और उसके जो नए ट्रैक्स आ रहे हैं ब्रो, हाँ किलर, ऑन पॉइंट। मतलब वो वैसे लड़कों में से है, मैंने जब उसको पहली बार देखा था, when I heard him for the first time, हाँ I was like, spark it, and you gonna reach. मतलब I am no one to say that to anyone. मतलब सिर्फ विजय के बारे में, मतलब वो मेरे साथ में चिल करता है या मेरा भाई जैसा, इसीलिए नहीं, किसी के बारे में आई एम नो वन टू से कि तू हिट होगा या नहीं होगा, लाइक लिटरली नो वन टू से दैट। बट वो एक फील होता है ना सामने वाले आर्टिस्ट को सुन के कि भाई हाँ ये है, स्पार्क है ना। तो he has that bro, and I'm pretty much sure that he gonna reach places 100%. Dope music. नेक्स्ट सात बंटाइस। Good bro. Bangers. लास्ट बट नॉट लिस्ट, वन एंड ओनली कल्पेश गिलोट। छावा bro. But तो rap करता है क्या? But तो rap मैंने करता है आर्टिस्ट क्या? बोला था भाई। अच्छा आर्टिस्ट बोला था, तो सारे तो रैपर्स के नाम पूछे तूने। देख रहे हो
कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? चिल नो वरीज, जस्ट पुलिंग योर लेग ब्रो। यस ब्रो। तो भाई आपको कैसा लगा शो विद कल्पेश में आके? मतलब आप आए तो मुझे तो इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मतलब आपने मुझे चांस दिया इंटरव्यू लेने का। हाँ वो चेहरे पे दिख रहे थे। विकी चेक ले लेना इससे। नहीं ब्रो, अच्छा लगा ब्रो, फुल पावर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रो। इट वाज लाइक अच्छा लगा, काफ़ी बात हिप हॉप के बारे में इतनी बात की है मैंने, है ना। और वही होता है कि आजकल है ना, मतलब पहले में और आज में ये डिफरेंस लगता है मेरे को कि जब पहले कहीं ना कहीं एक लोग जब इंट्रोड्यूस होते थे ना हिप हॉप से, तो हम लोग बहुत क्यूरियस थे जानने के बारे में कि ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई है, हिस्ट्री क्या है, क्या चल रहा है। अभी के लोगों को वैसा नहीं है। अभी के लोग दे आर टू फास्ट, दे डोंट वांट टू नो कि रूट्स क्या है ना, व्हाट एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो अब जब ऐसा कोई सेशन होता है, जब मेरे को बात करने मिलता है उसके बारे में, अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू ब्रो फॉर कमिंग। तो ऐसे ही मिलते हैं अपन नए दोस्त, नए सवाल और नए गेम्स के साथ। भाई को भी सुनो, प्यार दो, मुझे भी देखो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपन मचाइए।